ॐ चंद्रमा मनुषो जाता चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोताद् वायुः प्राणमुखात् अग्निर् जायत। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः। ओम हनुमते नमः। श्री राम स्वरूपाय रामाणाय नमो नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नर्मदा मैया की जय। उमापति महादेव की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। ओम नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमोषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। अंजनीगर्भसम्भूत कपीन्द्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमद्रक्ष सर्वदा। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभिदेहं धनुर्बनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। हे महाराज जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, आप कृपा कीजिए। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। हाँ बोलिए। अयोध्या राम लला की जय। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, और हम यहाँ बैठे हुए हैं श्री सेवाश्रम वृंदा मंदिरम में, भावना कर रहे हैं कि हम भी रामलला के उस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। इस समय सारे देश में एक ही गूंज और जय श्री राम की गूंज रही है, और हम रामायण के माध्यम से अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आज तीसरा दिवस है कि मतलब रामायण पारायण संपूर्ण राम कथा का तृतीय भाग आज हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, वंदना प्रकरण चल रहा है अभी। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज वंदना करते करते ब्राह्मणों की वंदना की, और साथ में संतों की वंदना करते समय संतों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि भैया जिस प्रकार से प्रयाग में जो 3 गंगा यमुना सरस्वती बह रही हैं, उसमें यमुना किसे बताया? ये बताया कि भाई जो भी सत्संग में विधि और निषेध क्या ग्रहण करें क्या न करें। जब ये प्रसंग आया तो एकदम स्मरण आया उनको कि भैया देखिए, संसार में संत भी है और असंत भी है। अब पहचान कैसे हो उसकी? अब बिन पहचान हो ही नहीं प्रीति। अब तो पहचान के लिए उन्होंने संतों का वर्णन शुरू किया। सबसे पहले संतों की महिमा बताई, संतों का विशेष गुण महत्व बताया, और बताया कि सत्संगत क्यों करना चाहिए, सत्संगत से क्या क्या लाभ हुआ। उन्होंने बता दिया कि वाल्मीकि नारद घटियोनी निज निज मुकन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत की जतिपति भूत भलाई जो जय यतन जहाँ जय पाई, और सो जानव सत्संग प्रभाव। ये सब सत्संग का प्रभाव जानते हैं। तो यह सत्संग का प्रभाव बताया, और बताया कि भैया सत्संग से और क्या लाभ है। तो आगे कहते हैं वो कि सट सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। उदाहरण देते हुए चलते हैं भाई, समझाते हुए कि भाई ये सत्संग से मूर्ख जो हैं वो भी सुधर जाते हैं, जो जड़ बुद्धि है वो भी रास्ते पे आ जाती। तो उसका उदाहरण बताया कि जिस प्रकार से एक पारस मणि होती है, पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर को लोहा को छुआ दो तो सोना हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और अभी तो किसी ने पारस देखा नहीं है, और हो सकता है किसी के पास पारस हो जो सोना बनाता हो, किंतु ऐसी मान्यता है कि पारस को छू लेने से लोहा भी सोना हो जाता है। तो इस प्रकार स्पर्श करते ही, तो यहाँ पर स्पर्श का मतलब क्या है? यहाँ सत्संगति में बैठिए, आप उनका साथियों का संग करिए, उनकी शरण में जाइए और उनके वचनामृत का लाभ लीजिए। वही तो आप वो समझ लीजिए पारस है और हम लोहा हैं। यदि हमें सोना होना है तो उस पारस के पास जाना पड़ेगा भाई। तो ये बताया उन्हें, और ये भी बताया, एक दो उदाहरण भी दे दिया कि भाई ठीक है, सज्जन लोग यदि किसी कारणवश
दुष्टों के साथ में पड़ जाएं तो कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार करना चाहिए कि अपनी विद्वता, अपनी संततपना, अपना साधुपना छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं, नहीं छोड़ते। जो सज्जन होते हैं वो कभी विधिवश यानी किसी भाग्यवशात दुर्योग से या दुर्भाग्य से कहो और किसी प्रकार से दुष्टों के साथ मिल जाए उनको, तब भी वो किस प्रकार से अपना जीवन सुरक्षित रखते हैं। जिस प्रकार से इमी दशनन में जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीभ कैसे रहती, दांत को मान लीजिए सब दुष्ट हैं और जीभ जो है संत है, किस प्रकार से अपनी रक्षा करते हुए बचती है, तो ऐसे ही विधि बसो सुजन कुसंगत पर ही फणी मणि सम निजुगन अनुसर ही, फिर भी अपना गुण नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से फणी के साथ में यानी सर्प के साथ में मणि होती है पर मणि अपना गुण नहीं छोड़ती, ऐसे ही यदि किसी दुर्भाग्य से कहो, विधिवश कहो, विधि विधान का कोई ऐसा आ जाए, योग आ जाए जिसके कारण यदि सज्जन पुरुष दुर्जनों के साथ में आ जाए तो भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। ये इसके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि भैया एक ब्राह्मण था, वो नहाने गया, नहाते समय एक बिच्छू तैरता जा रहा था, तो उसने सोचा ये मर जाएगा, बह रहा है, इसको बचाना चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया, हाथ से लेकर के जो ही हाथ में उठाया, अब बिच्छू का स्वभाव आप जानते हैं, अपना स्वभाव छोड़ेगा क्या बिच्छू, उसने डंक मार दिया। तो जो डंक मार दिया फिर छोड़ दिया उसको, और फिर मन नहीं माना उनका पंडित जी का, फिर से उठाया। तो इस प्रकार से वो उठाते गए, डंक मारता गया, वो छोड़ते गया। तो एक आदमी देख रहा था, अरे महाराज ये दुष्ट लोग हैं, ये थोड़ी सुधरने वाले हैं, अरे आप कृपा करके मरने दो, जाने दो उसको, मरने दो उसको, बहने दो। तो क्या मालूम पंडित जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई उसका स्वभाव है, दुष्ट का स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है रक्षा करना। तो मैं जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो यही ये बात कही है कि यदि सज्जन लोग भी आ जाए तो फणी मणि सम गुण निज गुण अनुसरी, और विधि हरि हरि को कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकु। और थोड़ा सा विस्तार में ना जाने, वैसे तो बहुत तुलसीदास जी अलग से रामायण लिख देते साधुओं की महिमा में, तो इसलिए कहते हैं भैया इसमें तो कहत साधु महिमा कौन, विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कवि लोग, कोविद लोग, विद्वान लोग, हरि हरि यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि चाहें कि साधुओं की महिमा का वर्णन कर सकें तो नहीं कर सके। यानी कि यहाँ सीधा सा अर्थ है, सज्जनों के आगे भगवान भी जो है उनके सामने खड़े रहते हैं। बहुत सी कथानक है हमारे आगे, भक्तों के बस में है भगवान। बंदो और सो मोसन कही जात न कैसे, साको बनिक मणि गुण गण जैसे। वाह भाई तुलसीदास जी महाराज, देखिए क्या उदाहरण देते हैं। जैसे जो सब्जी बेचने वाला है उससे कहो कि भैया तुम ये मड़ियों की और सोने चांदी के महत्व जानते हो, क्या कीमत होती है इनकी, इनके गुण क्या होते हैं, बता सकते हो? तो बेचारा साग सब्जी बेचने वाला क्या बताए। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी कह रहे हैं उनके सामने तो भैया साधु संतों के सामने तो वैसे ही हो जैसे कि वो बड़े बड़े जो सोनी लोग, सुनार लोग, उनके सामने जो सब्जी बेचने वाला है, वैसे ही मेरी स्थिति है। कहने का अर्थ है कि मैं साधुओं की महिमा गान करने में, मेरी जिह्वा असमर्थ है गान करने में। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। हाँ भाई, ये दोहे में उन्होंने सब कुछ कह दिया है। संत की यदि कोई पहचान करना हो, साधु की पहचान की, साधु कैसा चाहिए, तरह तरह कई तरह के लोग बताएंगे कि साधु ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, पर यहाँ तो भैया एक बात है खास बता दी उन्होंने, चितो अनहित नहीं कोई, जिसका ना तो कोई हितु है और ना कोई बैरी है, ना कोई मित्र है। अंजनी गत सुग सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। देखिए अब आप कवि की कल्पना कहाँ पहुँची। हाथ में जिस प्रकार से अपन अंजलि में जल लेकर के और उसमें जब फूल रखते हैं, जब फूल यदि अपने हाथ में फूल रखा है तो फूल ये भेद नहीं करता कि ये हाथ दाहिना है कि बायां है, दोनों हाथों में सुगंध देता है। कहते हैं ना इस प्रकार से कभी गंगा जी कहती कि भाई मैं मुझ में तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो या संत हो, मुझे मत नहाओ। इसी प्रकार से संसार में जितनी भी प्रकृति दिखाई दे रही है सब संत की प्रकृति ऐसी प्रकृति है भाई। तो प्रकृति से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए। तो वही बताया उन्होंने कि देखिए फूल कभी भेदभाव नहीं करता। तो इसी प्रकार से संत होते हैं, संत समान चित, उनका चित्त जो है